हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हम प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न उत्तर ये है कंप्यूटर की। कंप्यूटर परिचय एवं विशेषताएं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ संगणक है, किस भाषा से बना है दोस्तों? कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ संगणक है, किस भाषा से बना हुआ है दोस्तों? यह है दोस्तों, किससे बना हुआ है दोस्तों? लैटिन भाषा से बना हुआ है, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है दोस्तों? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर को हिंदी में दोस्तों संगणक कहा जाता है, परिकलक कहा जाता है, अभिकलत्र कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है दोस्तों? कंप्यूटर दोस्तों मशीनी एवं बाइनरी भाषा समझता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मशीनी भाषा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व के पहले गणक यंत्र की खोज चीन में हुई, जिसका नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों अबेकस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार दोस्तों ब्लेज पास्कल ने किया था दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एडिंग मशीन, ऑप्शन बी। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना, इसका नाम है दोस्तों पास्कलाइन एडिटिंग मशीन, पास्कल का कैलकुलेटर। उपरोक्त सभी दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वचालित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन का आविष्कार दोस्तों कौन किया था?
इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, एनालिटिकल इंजन जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है दोस्तों, इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है 1833 में। अगला प्रश्न, आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का कंप्यूटर दोस्तों किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है एनालिटिकल इंजन के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, बेबेज का डिफेंस इंजन प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1822 AD में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज से संबंध में असत्य कथन है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, सही है दोस्तों। बेबेज ने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये भी सही है दोस्तों। कंप्यूटर के बुनियादी ढांचे को बेबेज ने विकसित किया था दोस्तों, यह भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एनालिटिकल डिफरेंस इंजन की प्रोग्रामिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने एवं उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी अगस्टा को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है बाइनरी प्रणाली का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है दोस्तों? दुनिया का पहला प्रोग्रामर दोस्तों एडा लवलेस को माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व में प्रथम प्रोग्रामिंग किसके द्वारा की गई? विश्व में प्रथम प्रोग्रामिंग एडा अगस्टा के द्वारा की गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एल्गोरिदम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों एलन ट्यूरिंग को माना गया है। अगला प्रश्न, गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञानी जिन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रिया में स्वतः चालन में भी सक्षम है और
उस मशीन को उन्हीं के नाम दिया है? इसका सही आंसर है एलन ट्यूरिंग। हाय हाय काका। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है दोस्तों। इसका सही आंसर है एलन मैथिन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमैन का। अगला प्रश्न, गणक यंत्रक नेपियर बोन्स का खोजकर्ता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन नेपियर। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर है जोसेफ मेरी जैक्वावार्ड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है मार्क फर्स्ट। अगला प्रश्न, मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर का दरअसल एक क्या है दोस्तों? यह बताना है। यह एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार के कैलकुलेट कंप्यूटर मार्क फर्स्ट के निर्माता का क्या नाम है दोस्तों? इसका सही आंसर है हावर्ड आइकन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन विंसेंट एटनसॉर्फ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट एवं जॉन मूचली ने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है एनिएक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एनिएक जो कि प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों एनईए की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, एनईए कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है 1946। अगला प्रश्न, एनईए कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर है पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मार्क फर्स्ट प्रथम कंप्यूटर था एनिएक प्रथम कंप्यूटर था दोस्तों। इसमें बताना है कंप्यूटर मार्क फर्स्ट एक यांत्रिक कंप्यूटर था दोस्तों। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिवैक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण डाटा स्टोरेज उपलब्ध था दोस्तों। इसका सही आंसर है एडसेल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है दोस्तों। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विश्व में कंप्यूटरों की सर्वाधिक उपलब्धता संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। अगला प्रश्न, वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डेटा के लिए अनुरोध करता है। इसका सही आंसर है क्लाइंट। अगला प्रश्न, सामान्य कंप्यूटर की क्षमता होती है दोस्तों। इसका सही आंसर है सामान्य कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों सीमित होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है वह कहलाती है दोस्तों। इसका सही आंसर संग्रहण की क्षमता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है दोस्तों। इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, गति, बहुमुखी, विश्वसनीयता, कर्मठता। इसका सही आंसर है बहुमुखी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अविलक्षणता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, पारिश्रमिकता, बहुमुखी और सटीकता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है दोस्तों। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं है। त्वरित परिणाम की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिमत्ता, विविधता। इसका सही आंसर है दोस्तों बुद्धिमत्ता। इसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर में दोस्तों बुद्धि का अभाव होता है, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर यानी आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वांटेड कितना होता है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है दोस्तों। कंप्यूटर की विशेषता दोस्तों परिशुद्धता, बहुविकल्पता, बहुउपयोगिता, उच्च संग्रहण क्षमता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों कंप्यूटर की विशेषता हैं। अगला प्रश्न,
गीगो से क्या तात्पर्य है? गीगो से तात्पर्य दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रोसेसर चिप के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम का गति मापन होता है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का गति मापन दोस्तों MIPS में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ी आ चुकी है दोस्तों? आज तक दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर जनरेशन में प्रथम जनरेशन का काल क्रम क्या था दोस्तों? प्रथम जनरेशन का कालक्रम दोस्तों 1942 से 1955 था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और गति में धीमे थे? नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है आकार में बड़े एवं गति में धीमे थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है PDP-11, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब एवं वाल्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक था दोस्तों? इसका सही आंसर है हरमन होलोरेथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंच कार्ड को भी कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है होलोरेथ कार्ड भी कहा जाता है, होलोरेथ कार्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है हरमन होलोरेथ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज एवं मेमोरी के लिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कंप्यूटर स्टोरेज एवं मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था दोस्तों? इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रथम पीढ़ी ने। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती थी दोस्तों? इसका सही आंसर है पहली पीढ़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ENIAC, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एनईए का मुख्य पुर्जा क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर है बॉल्ब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 1959 से 1965 के मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, IBM 1401 है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है चौथी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों कौन सी पीढ़ी में किया गया था दोस्तों? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में, पहली में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर के विकास क्रम में कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली थी दोस्तों? इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर ने। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर एक क्या है दोस्तों? ट्रांजिस्टर जिसका मुख्य कार्य दो टर्मिनलों मध्य धारा प्रवाह है। इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है द्वितीय पीढ़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास क्रम में जैसे द्वितीय पीढ़ी का घटक ट्रांजिस्टर था, वैसे ही तृतीय पीढ़ी का घटक था दोस्तों। इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग शुरू हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है तीसरी पीढ़ी से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, IC का अर्थ है दोस्तों, IC का अर्थ दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चिप को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है चिप को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का उपयोग लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC पर किसकी परत होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है सिलिकॉन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों JS किल्वी। JS किल्वी ने दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यानी IC का विकास किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों?
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग दोस्तों तीसरी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों, थर्ड जनरेशन में 1964 से 1975 के मध्य विकसित हुई दोस्तों। इस पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट घटक आईसी था, जिसका पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट पर पता था दोस्तों। अगला प्रश्न, चतुर्थ पीढ़ी में संयुक्त प्रयुक्त कंप्यूटरों का काल था दोस्तों। चतुर्थ पीढ़ी का के कंप्यूटरों का काल था दोस्तों, इसका सही आंसर है 1975 से 1989 तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। और पांचवी जनरेशन दोस्तों 1989 से लेकर वर्तमान तक है, वर्तमान तक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए VLSI। अगला प्रश्न, VLSI तकनीक का पूर्ण रूप है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है चिप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी माइक्रोचिप। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार टेड हॉक ने किया था। टेड हॉक ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया नाम था दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंटेल 4004। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था दोस्तों? इसका सही आंसर है 4 बिट का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? 4 बिट का था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था दोस्तों। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था दोस्तों। इसका सही आंसर है शक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा बनाया गया था दोस्तों? और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? यह बताना है दोस्तों। विश्व का प्रथम प्रोसेसर दोस्तों इंटेल सांता क्लारा कैलिफोर्निया ने बनाया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया में था दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इंटेल कंपनी थी दोस्तों, इंटेल कंपनी थी दोस्तों। इंटेल तो कंपनी थी दोस्तों, और सांता क्लारा कैलिफोर्निया में यह दोस्तों कंपनी यूएसए में थी दोस्तों। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड प्रोसेसर
चिप बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी इंटेल के संस्थापक हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है गॉर्डन मूरे एवं रॉबर्ट नाइस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी वाले कंप्यूटर एवं माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर पीढ़ी में थे दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों आईसी तीसरी पीढ़ी में और माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों चौथी पीढ़ी में आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। आईसी का प्रयोग दोस्तों तीसरी जनरेशन में किया गया था और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग दोस्तों चौथी पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग दोस्तों, इसका सही आंसर चौथी पीढ़ी में किया गया था दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 5वीं जनरेशन। 1989 से दोस्तों वर्तमान तक 5वीं जनरेशन है वर्तमान तक। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ULSI। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त शब्द ULSI का पूर्ण रूप है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर में लगाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 5वीं पीढ़ी से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग उपलब्ध नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों निर्वात ट्यूब। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य क्या उपलब्ध नहीं है दोस्तों? निर्वात ट्यूब। अगला प्रश्न, यह दोस्तों हमारे 1 से 2 प्रश्नों ये सीरीज ये पूरी होती है दोस्तों। पटवारी एवं वीडियो परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।